पाकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो की खास मालूमात नहीं है। क्रिप्टो के हवाले से आप सबके सवालात के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू द क्रिप्टो टॉक्स। तो चलते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। जी, तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको चार्ट्स पे महारत होनी चाहिए या आप ट्रेंड लाइन्स बहुत अच्छे बनाएँ। बट असल जो सारी गेम है वो है आपकी साइकोलॉजी की, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हैं। और ये चीज़ ऐसी है जो आपको वक़्त के साथ आती है और हमारे पास जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हसन और असासिन, उन्होंने आई एम श्योर काफ़ी गलतियाँ करके और सब कुछ करके अपने आप को अब इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब वो क्या कहते हैं, हमें ऐसी ट्रेड्स देते हैं जिसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी साइकोलॉजी पे हम आज बात करेंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप अपनी फ़ियर और एंग्ज़ायटी कैसे मैनेज करते हैं, अपनी ग्रीड कैसे कंट्रोल करते हैं और कौन-सी आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी पे आप अगर असासन कुछ स्टार्टिंग में बोलना चाहें तो प्लीज़ बताएँ हमें? ओके सो सबसे पहले आपका रिस्क जो होता है, आपका माइंडसेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेडिंग और इन एनी बिजनेस और इन लाइफ इनफैक्ट। सबसे ज़्यादा लोग जो जिस चीज़ का शिकार होते हैं वो फोमो का। फॉर एग्जांपल मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हो या रेडिट पे हो, हर कोई बंदा पूछ रहा है कि पी टू पी से कैसे बाय करते हैं यूएसडी। क्यों? क्योंकि हर कोई इसलिए पूछ रहा है बिकॉज दे आर सीइंग बिटकॉइन पंपिंग एंड पंपिंग एंड पंपिंग। पिछले साल से 15,000 से अब 52 53 तक चला गया है। तो एवरी वन इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी। अब लोग गलती क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका पोर्टफोलियो $10,000 का है। उनको कुछ नहीं पता होता कि आपने अपने पैसे कैसे डिवाइड करने हैं। देयर इज अ फेमस सेइंग कि आप अपने सारे अंडे एक बकेट में ना डालें, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन लोग यही करते हैं, उनको नहीं पता होता कि आपको पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, कैसे कितनी होल्डिंग होनी चाहिए टू डीसीए। डीसीए होता है क्या? ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे मेन इशू यही होता है कि लोग एक ट्रेड में पूरा $10,000 बना देते हैं, डाल देते हैं। वो $10,000 1% नीचे गिरेगा तो आपका $100 का रोज लॉस ऐसे हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है, लेकिन लोगों को सीधा अगर रिवॉर्ड नजर आए, वो कहेंगे ओ भाई मैंने तो 2-3 मिनट में $500-600 बना लिए, विच इज ओके, गुड फाइन। लेकिन जब आपको लॉस होगा ना, तो आपको लॉस भी उसी स्पीड का होगा। जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए, ओह आई विल यूजुअली मोस्ट लाइकली लूज मनी ऑन इट। तो जब आप $10,000 के प्रॉफिट के साथ $100 की ट्रेड लेंगे ना, वो 10% गिरेगा, आपको सिर्फ $10 का लॉस होगा एंड यू वुडंट केयर। अगर हुँ, आपके आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, आपका आपका $100 कहीं गुम गया या जाया हो गया, यू वुडंट केयर। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे पैसे या 50% हुँ, 60% 70% फ्रॉम द गेट को आप लूज कर देते हैं ना, आप कहते हैं ये मार्केट स्कैम है, ये हुँ, बिजनेस स्कैम है, इट डजंट वर्क। द थिंग इज, द वे यू आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट, इट्स नॉट दैट इजी। अगर हर कोई किसी के लिए आसान होता ना, यहाँ पे हर कोई मलिक रियाज बना होता। इट्स नॉट दैट इजी। इट इज इजी अगर आपको समझ आए कि आपको सबर करना है। बिकॉज हुँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ। मैंने एक कॉइन की ट्रेड दी लास्ट मंथ। वो उसका कौन डीसीए हिट कौन सा हुआ। कॉइन था? एलपीटी कॉइन था। ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग, 8.2 8.3 पे एंट्री थी। उसका डीसीए हिट करके रफली $8 पे एंट्री आ गई। मार्केट डंप की 38 तक। वो कॉइन आ गया जनाब रफली $7 तक, $6.87 पे। डे ट्रेड थी, लेकिन मैंने उसको कहा इसका स्टॉप लॉस रिमूव करके इसको एज अ स्विंग ट्रेड कर ले, बिकॉज इट हैज गुड पोटेंशियल। हुँ, हुँ, लोग रोने लग गए, ओ ये हो गया वो हो गया, यू इसको तो कुछ ट्रेडिंग करनी नहीं आती, यू शुड हैव क्लोज दिस ट्रेड एट स्टॉप लॉस, थोड़ा थोड़ा लॉस ले लेना हुँ, चाहिए। आई हुँ, सेड ओके। आज फिर वही मार्केट बिटकॉइन 38 से जंप करके 45 46 पे दोबारा गया। लेकिन वो कॉइन फिर भी 7.5 7.4 7.6 में था। कल बिटकॉइन ने एक दो दिन पहले 53 पे जाके थोड़ी रिजेक्शन ली है। हुँ, बिटकॉइन डोमिनेंस ने थोड़ी डिप ली है, आल्ट कॉइन में पैसा आया है, और वही कॉइन $7-8 से जाके आज $20 पे गया, विच इज दैट्स क्रेज़ी। 160% अप फ्रॉम आवर एंट्री। वाई? हुँ, बिकॉज ऑब्वियसली डे ट्रेड्स में मैं ट्रेड क्लोज करवा दे तो मेरे भी ऐसे हिट होते हैं। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके स्टॉप लॉस हिट ना हो। लेकिन अगर आप प्लान के साथ चले, आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक छोटी अमाउंट
invested in that coin, and I can hold it for months and years to come because it is fundamentally strong coin. हम्म, अब आप देखिए 160 प्लस प्रॉफिट हुआ है, एंड हम्म, पर्सनली आई एम स्टिल होल्डिंग इट. इज दिस अ हम्म, सिग्नल फॉर यू टू बाय? नो. अब हम्म, आप अब आप 19 पे आप क्यों बाय करेंगे? आप 20 पे क्यों बाय एग्जैक्टली। करेंगे? जब $7-8 पे कहा था तब आपको बाय करना चाहिए था. सो तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. बिकॉज अगर मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो $1 million अगर मेरे पास है, मैं सारा $1 million इस पे लगा देता, तो भाई हम्म, मेरे भी पसीने छूटते कि भाई ये तो हम्म, बहुत लॉस हो रहा है. लेकिन अगर रिस्क मैंने सौ मैनेजमेंट डॉलर बहुत लगाया जरूरी है। होता तो इट वुडेंट मैटर. सो इन्वेस्ट व्हाट यू डोंट केयर, सिंपली हाँ, एज तो दैट. ये बहुत अच्छी बात है कि रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और मुझे एक बात याद आती है क्रिप्टो में, तो ये जो अभी स्टोरी बताई है एलपीटी की असैसिन ने, स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी स्टोरीज बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट इस वक्त मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर का मतलब ये है कि आपको याद होगा आज से 1 या 2 साल पहले गेम स्टॉप का बड़ा सीन हुआ था कि जो वॉल स्ट्रीट वाले थे वो उसको शॉर्ट कर रहे थे। शॉर्ट का मतलब है कि अगर कॉइन इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है गेम स्टॉप की, तो वॉल स्ट्रीट वाले पैसा बनाएंगे। लेकिन मार्केट में एक लड़का बैठा हुआ था मेरी तरह का, जो वीडियो बनाता था, यूट्यूब पे बैठा हुआ था। उसका नाम था क्रिप्टो किटी के नाम से था वो। उसने क्या किया था, उसने कहा था कि गेम स्टॉप ऊपर जाएगा क्योंकि मुझे उसके फंडामेंटल स्ट्रांग लगते हैं। मैं आज भी गेम स्टॉप की शॉप के अंदर जाता हूं और मैं आज भी डीवीडीज खरीदता हूं गेम्स की। तो वॉल स्ट्रीट गलत हो सकती है, 2008 में वॉल स्ट्रीट गलत गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गेम स्टॉप नीचे जाएगा। उसने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। उसके ऊपर मूवी भी आई है, आप जाके देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसका नाम है डंप मनी। वो आखिरी दिनों में रिलीज हुई थी। तो मूवी के अंदर भी ये दिखाया गया कि उस बंदे ने रोजाना वीडियो डालता रहा, और वो जो गेम स्टॉप का शेयर था वो कहां $10 पे था और वो कहां 150, 200, $300 पे चला गया था वो शेयर। और मार्केट में इतनी हाइप क्रिएट हुई कि उसके ऊपर उनको मूवी बनानी पड़ गई। जबकि क्रिप्टो के अंदर रोजाना ऐसी न्यूज हम देख रहे होते हैं, रोजाना कोई कॉइन 1x कर रहा होता है, 10x कर रहा होता है, 50x कर रहा होता है। किसी को परवाह नहीं होती क्योंकि क्रिप्टो की जो गेम है उसमें रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड आपका होगा। लेकिन रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। जैसे असैसिन बता रहे हैं, आई वुड नॉट रिस्क माई $1 million फॉर एलपीटी कॉइन। अगर वो नीचे गिरता है तो मेरी भी नींदें हराम हो जाएंगी। विच इज वाई ही ओनली इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज विलिंग टू लूज, और वो उस पर रिस्क ले सकते हैं। अभी उनका प्रॉफिट $60 से $20 पे चला गया, ठीक है, अभी भी इन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया बिकॉज ही कैन टेक द रिस्क। सो वेरी गुड एग्जाम्पल देयर असैसिन, एंड आई थिंक पीपल कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। जी, डेफ़िनेटली ये शासन ने काफ़ी अच्छी बात एलपीटी की हाइलाइट की है और अब जब उन्होंने बताया कि ये 20 तक पहुँच गए, तो काफ़ी लोग फोमो करके भी अब बाय करना शुरू हो जाएँगे। तो आई गेस हमें उनको बहुत प्रॉपर्ली समझा देना चाहिए कि फोमो के क्या नुकसानात होते हैं। फोमो के भाई, अब देखें कोई बंदा बैठा होगा कहीं ना कहीं दुनिया में, अपनी छोटी सी स्क्रीन के सामने देख रहा होगा, भाई मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ये अभी 9 से 10 पे गया है, 10 से 11 पे मैंने प्रॉफिट बना लिया, $5-10, 11 से 15 पे चला गया, मैंने प्रॉफिट बना लिए. यू आर ओवर ट्रेडिंग अ कॉइन दैट्स बीन पंपिंग अब नॉर्मली. आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आपका प्रॉफिट बन जाएगा, एक दफा लगेगा, तुक्का दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा आपका फंसेगे, आप फंसोगे, रिस्क मैनेज नहीं करोगे, आप होल्ड करोगे और आपका सारा पोर्टफोलियो उड़ेगा. फ्यूचर ट्रेडिंग में सिर्फ आपकी लिक्विडेशन तो हो जाती है, लेकिन स्पॉट में भी आप बहुत गंदा स्टक हो जाते हैं. टीआरबी की ट्रेड हसन ने दी थी 10 पे, वो 660 पे गया था, एक मेंबर ने हमारे 570 पे ले लिया, अब वो 120, 130, 140 पे है. क्यों? जब देते हैं तब लेते नहीं, जब उसकी टारगेट हिट हो जाते हैं फिर आप इन्वेस्ट करें. दैट्स नॉट हाउ असैसिन, इट आप वर्क्स. आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको एक दफा रिपीट करें। $10 से कितने पे गया था? $10 से 660 पे गया था, 60x किया था उसने विद इन 60x 6-7 किया था। मंथ्स इस पे कोई मूवी नहीं बनी, वॉल स्ट्रीट ने कोई मूवी नहीं बनाई क्योंकि वॉल स्ट्रीट 60x को किया था. पता ही नहीं है कि क्रिप्टो में कितनी बड़ी बड़ी छलांगे लगती हैं। उनकी सिर्फ एक स्टॉक मार्केट में एक छलांग लगी थी गेम स्टॉप पे, तो अगलों ने मूवीज बनानी और कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं यार, ये टाइम है, ये मार्केट अभी मैच्योर नहीं हुई है। जब तक मार्केट मैच्योर नहीं होती, इसमें पैसे बनाने के बहुत चांसेस हैं। कल को मार्केट मैच्योर हो जाएगी, पैसे बनेंगे आपके, लेकिन वो स्टॉक मार्केट की तरह स्लो रफ्तार में बनेंगे आपके। जी, तो अच्छा अगली जो बात आती है, जैसा आपने बोला कि यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, राइट? और आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो देयर इज़ अ रियली फाइन लाइन बिटवीन ग्रीड एंड एक्चुअली टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। तो आप काफ़ी दफ़ा आपने पिछले पॉडकास्ट में भी मेंशन करा है कि आप जो हैं वो कॉइन्स यूजुअली होल्ड करके रखते हैं। तो व्हेन व्हेन डू यू नो कि टेक प्रॉफिट का लाइक परफेक्ट टाइम क्या है? क्योंकि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसने इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करा है कि दे कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, तो शुड दे फॉलो द टीपीज जो हमारे डिस्कॉर्ड पे दी जाती हैं, या फिर वो उनको और फर्दर होल्ड कर सकते हैं? देखिए,
फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज योर गोल, ओके। अब फॉर मी देखें, सबसे पहले आपको माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी का पता होगा, माइकल सेलर का पता होगा। वो अन्य वाह पिछले बुल रन में बिटकॉइन ले रहा था, 15,000 पे गया वो ले रहा था, 20,000 पे गया ले रहा था। उसकी एवरेज अब क्या 35-40 होगी, वो अभी भी ले रहा है। उसको छोड़ें, ETF अप्रूव हुआ, ब्लैक रॉक दैट मैनेजेस ओवर $11 ट्रिलियन, फिडेलिटी, आईबिट, ये सब बिटकॉइन अब ले रहे हैं 40, 45, 50 पे। वाई? वो ये पागल थोड़ी हैं जो अभी ले रहे हैं, बिकॉज इसका पोटेंशियल आगे है। मिनिमम पिछले ऑल टाइम हाई 69,000 को तो ब्रेक कर सकते हैं। फॉर मी पर्सनली, मुझे आई डोंट रिलाई ऑन क्रिप्टो। ऑब्वियसली यू शुड नॉट हैव जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम, आपको मल्टीपल चीजें करनी चाहिए। एनीहू, मैं पर्सनली ट्रेड्स होल्ड करता हूँ अपने सेटअप के हिसाब से। अगर मुझे काफ़ी कॉइन्स में ट्रेड करता हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं लगते। मुझे XRP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं लगता, मुझे चेन लिंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसको फिर भी ट्रेड करूंगा, बिकॉज इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, आई विल मेक इट। कुछ कॉइन होते हैं, फॉर एग्जांपल रून। रून मैंने $1 पे दिया था, $7 पे गया था, $7 पे। आई डिड नॉट बुक प्रॉफिट बिकॉज आई नो कि एटलीस्ट 15, 20, 25, 30, 80 तक जा सकता है, इसका पोटेंशियल है। मैं उस तब अपनी सेलिंग करूंगा लॉन्ग टर्म, जब सबसे पहले बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके बाद मार्केट करेक्ट होगी, आल्ट्स पे रैली करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बिटकॉइन 80 पे जा सकता है इजीली, 96 पे जा सकता है, और मैक्सिमम 120 पे तो जा सकता है। तो मैं अगेन, जैसे आप बाइंग पार्ट्स में करते हैं, सेलिंग भी पार्ट्स में मैं करूंगा। तो यही सेलिंग पार्ट में जो आपने बताई है असैसिन, मैंने आपका जो ट्रेड दिया था सुई का, वो मैंने परचेजिंग तो की थी, लेकिन फिर मैंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल दी थी। तो अब मेरे प्रॉफिट जो है वो ही राइड कर रहे हैं। तो हर बंदे की जर्नी डिफरेंट होती है। असैसिन ने $1 पे जो था वो रून उठाया हुआ है, मैंने उसको $20 पे भी उठाया है, 15 पे भी उठाया है, 10 पे भी, इवन अभी $5 पे है तभी मैं उठा रहा हूं उसको, क्योंकि मैंने उसके ऊपर फंडामेंटल रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की हुई है। मैं उनको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूं। और जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर घुसना है और रिसर्च करनी है। आप एक दो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी घुस जाए, अच्छी रिसर्च कर लें, आपको पता ऊपर जाएगा। फिर आप टाइम का वेट करें, एक टाइम आएगा जब आपको प्रॉफिट बनाने का टाइम मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से भी आप चल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से चलना है। अगर आपने डेली बेसिस के ऊपर पैसे बनाने हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी एवरी डे। जी, बिल्कुल, इससे काफ़ी समझ आता है कि आपको दोनों तरीके से क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जैसे सासिन ने बोला कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छे होंगे, बट स्टिल आपको पता है एट द सेम टाइम कि वो स्पॉट ट्रेडिंग में आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होती हैं और ट्रेंड जो होता है, उसके हिसाब से वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो बट एट द सेम टाइम फिर काफ़ी लोगों का ये भी उनके साथ होता है कि वो रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो उनको लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है स्पॉट ट्रेड करने के लिए, कॉइन डंप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब उनको उससे एक इमोशनल आइड से अटैचमेंट हो जाती है या एक खार हो जाती है कि नहीं अब इसी से मुझे पैसे बनाने हैं, तो वो फिर उसमें या तो DCA करते रहते हैं या और पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग का अगर आप उनको कॉन्सेप्ट बता दें, समझा दें कि कैसे उससे बचा जा सकता है, तो वो भी काफ़ी आई गेस हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। अच्छा, रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर जो है ना वो हसन और असैसिन बताएंगे। पहले मैं रिवेंज ट्रेडिंग के नाम के ऊपर अपना फीडबैक देता हूं कि जब मैंने ये पहली दफा सुना ना रिवेंज ट्रेडिंग भी होती है, तो मुझे उससे एक वेबसाइट याद आई, पिछले दिनों में कहीं देखने में आई थी, रिवेंज लव के नाम से। हर वो जो बॉयफ्रेंड था जो जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई होती थी, उसकी पिक्चर जाके ना उस वेबसाइट पे पोस्ट कर देता था अपना बदला उतारने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं रिवेंज वेबसाइट उसने बनाई हुई थी। तो क्या क्रिप्टो में भी ये रिवेंज ट्रेडिंग होती है कि आप किसी कॉइन से जो है नुकसान हुआ होता है, आप रिवेंज में गुस्से में आके कहते हैं नहीं अब मैंने इसको लेना ही लेना है? तो क्या रिवेंज ट्रेडिंग भी यही चीज होती है, कुछ और होती है? होती है अदनान भाई। सपोज़ आप किसी कॉइन से, आप इसकी रीजंस होती हैं। सपोज़ आप किसी कॉइन से आप इमोशनली अटैच हो जाएं। हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बराबर। XRP से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ लिंक में होते हैं। अगर आप उनको कुछ बुरा भला कह दें तो आपको वो खाने को आते हैं। ठीक है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम देखते हैं कि कुछ भी दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि नेवर इंडल्ज योर सेल्फ 100% टू अ सिंगल कॉइन। मतलब कि आपको, अगर आप मुझे आके कहेंगे कि XRP आपको 10x कर देगा, 20x कर देगा, तो मैं कहूँगा कि यार कैसे आप $1 billion प्रोजेक्ट कैन डू अ 20-30x। ठीक है, तो इसलिए सपोज अब किसी बंदे ने XRP 0.7 पे बाय किया, नाउ अब वो देखता है कि मुझे इससे लॉस हो गया है,
तो अब मैं इसको इसी को दोबारा 0.5 पे जा रहा है, 6 पे जाके मैं इसको दोबारा लॉस रिकवर कर लूँ। अब ये क्या होगा इससे, अगर तो आपने इसके बिहाइंड आपके पास स्ट्रॉन्ग एनालिसिस फंडामेंटल्स नहीं है, तो यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली लूज योर मनी। मतलब कि आपने एक 0.7 से स्टक किया था, उसके रिवेंज में ही आपने अल्टीमेटली क्या किया, एक और ट्रेड लिया और अपने आप को स्टक कर लिया। अब आपने रून की एग्जांपल दी, मुझे इससे बड़ी अच्छी बात आई, आपने 20 पे बाय किया, 15 पे बाय किया, 10 पे बाय किया, क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेज किया था, यू हैड डिवाइडेड योर फंड्स। अब आपके पास इतने फंड्स थे कि यू कैन डू मल्टीपल डीसीएस, तो इस वजह से ठीक है। अब रिवेंज ट्रेडिंग के, अब हमने बात कर ली, आपको बता दिया कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब इसको अगर हम ये देखना चाहें कि हाउ कैन वी कंट्रोल दिस, तो इसमें अब कुछ होती है कि आपके पास आपको यहाँ तो गुस्सा आ गया कि मेरा लॉस हुआ क्यों है, मैं तो भाई बहुत फन्ने खाऊं तो मेरा लॉस हो नहीं सकता। सेकंड क्या है कि मेरी ग्रीड है कि भाई मैंने तो जो मर्जी हो जाए, ये जाएगा 0.9 पे, $1 पे जाएगा तो मैंने सेल करना है। तीसरा क्या, फ्रस्ट्रेशन है। मतलब कि नॉर्मली ये होता है, हम देखते हैं कि रेड पीएनएल हो या लॉस हो तो लोगों को ना एक फ्रस्ट्रेशन आती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये है वर्ड स्मार्ट। स्मार्ट के नाम से है कि आपने क्या करना है कि आपने एक, सबसे पहले एक स्मार्ट सा आपके पास प्लान होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो है एक कैलकुलेटेड से टीपीज और इसके वो होने चाहिए, सही है। मेरा आप सेट सबसे एक टारगेट्स सवाल होने है कि चाहिए आपके आपको पास। क्या लगता है कि पाकिस्तान में लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग कौन से कॉइन पे सबसे ज्यादा की होगी? रिवेंज ट्रेडिंग मुझे लगता है उसका द कॉइन दैट मस्ट नॉट बी नेम्ड हियर। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखें, पाकिस्तान में क्रिप्टो की सबसे ज्यादा पहले बात स्टार्ट करना किसने की थी? आप भी जानते हैं, उसको नाम लेना जरूरी नहीं है। वो उस बंदे ने एक कॉइन लॉन्च किया था जिसका नाम है 10up। ठीक है, मुझे लगता है 10up पे जितनी रिवेंज ट्रेडिंग लोगों ने की होगी उतनी किसी और कॉइन पे नहीं की होगी। ऐसा व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, 10 up पे की होगी, किसी भी कॉइन पे की होगी रिवेंज ट्रेडिंग, स्पेशली जिस पे उनका लॉस होता है ना, उस पे करते हैं वो। हम्म वो मुझे लोगों पर्सनली पे लगता है एफटीटी पे बहुत की होगी। लूना लूना एफटीटी पे की होगी, एफटीटी पे लूना पे लूना बहुत की पे की की होगी। होगी। है। लूना पे, हाँ लूना पे लूना पे बहुत की बहुत होगी। की है। लोग अभी भी आगे पूछते हैं, आप सोचें इसके बाद भी कि उनका स्टेबल कॉइन डीपैक हो गया तो उसके बाद भी लोग आगे पूछते हैं कि लुंक जो है वो $1 पे जा सकता है कि नहीं जा सकता। असल में लूना जब सोचिए आया आप। था तो उस वक्त नहीं काफी उसकी इतनी शेलिंग हुई थी और एट द सेम नहीं टाइम उसका इतना लून ट्रेंड हो गया था, काफी लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे थे। नहीं तो लूना ऑब्वियसली तो वो असल अभी में तक वो इस उम्मीद में है कि शायद उनकी रिकवरी हो हम्म जाए। नहीं बहुत अच्छा हुआ है। अगर तो ये लोगों को पहले ना पता चलता और वो डीपैक वगैरह ना होता और लोगों को पता ना चलता कि किसी के पास वो बैकड अप बाय नथिंग, तो ये अगर 200 से क्रॉस करता तो बहुत ज़्यादा लॉस होता। तो दैट वाज द राइट टाइम जो हो गया, लोगों को सीखने के लिए एक मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर तो हमने ये जी रिवेंज ट्रेडिंग को अगर हमने मैनेज करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यू हैव मस्ट हैव अ प्लान। मतलब कि आपके पास एक एक्सेल शीट हो, यू हैव दी एंट्रीज, मल्टीपल डीसीए लेवल्स, उसके बाद आपके पास सेलिंग पॉइंट्स हो। मतलब कि आप पर्सन जो बुल रन में एंटर होने जा रहा है उसके पास मल्टीपल सेल लेवल्स नहीं है ना, तो दैट ही इज अ वेरी वेरी बेवकूफ टाइप पर्सन टू हम्म। मी। मतलब कि पर्सनली अच्छा, मतलब कि आप अगर सेट लिमिट हो गया मतलब कि बीटीसी इज गोइंग टू ब्रेक। अच्छा, मैंने अब क्वेश्चन ये करना था हसन से, हसन खान से और तौसीफ से। ये आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो काफी अरसे से। आप लोगों ने जिंदगी में कोई ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसमें आपने रिवेंज ट्रेडिंग करनी पड़ गई हो? ऐसी सिचुएशन आई थी आपकी लाइफ में? जी सर, ऑब्वियसली हर हर ट्रेडर की लाइफ में ऐसे जो है इवेंट्स आते हैं कि जब वो रिवर्स ट्रेडिंग करता है। तो मेरी लाइफ में भी आए हैं ऐसे, लेकिन उस टाइम मेरे पास इतना कोई पोर्टफोलियो नहीं था मेरा। लेकिन ये है कि मैंने शुरू किया था 20-30 डॉलर से। ठीक है, तो 20-30 डॉलर मैंने रिवेंज में ही जो है वो ख़त्म कर दिए सारे। तो उसके बाद फिर जो है वो रिसर्च करना शुरू की कि ये ट्रेडिंग किस तरह वर्क करती है, साइकोलॉजी, फिर आपका जो है ये फोमो वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इसी तरह। बाकी ये तो ऑब्वियस बात है हम्म कि ये हर ट्रेडर की लाइफ में ये आता है। अगर वो मेरे ख्याल में अगर वो ये इन सब चीज़ों से ना गुजरे तो शायद वो एक अच्छा ट्रेडर भी नहीं बन सकता। तो एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। तौसीफ, आप आपकी लाइफ में कौन सी रिवेंज ट्रेडिंग हुई है? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और जैसे हसन भाई, ये हसन खान कह रहे थे ना, ये ना हो तो ये मतलब इसको एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वाकई अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये वाला लेसन भी जरूरी होता है। कि मतलब एक आधा कॉइन ऐसा था जो मैंने मिसाल लिया, वो बहुत ज्यादा डाउन गया तो मैं उसके पीछे डीसीए करते करते मैंने कोई 2,000-2,500 डॉलर से, हालांकि कॉइन 50-60 डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसको डीसीए करते करते मैंने 2,500 डॉलर लगा दिए। जस्ट उसमें है कि भाई मैं, लेकिन भाई फिर तब से मुझे मतलब अगेन वही बात, उस दिन और फिर आज का दिन, अब भी मैंने इस तरह की कभी नहीं की। लेकिन देखिए, ये लेसन जरूरी होता है वाकई। अभी जो न्यू कमर जितने भी हैं,
वो हम जितना भी उनको समझा दें, अभी हम ये जितनी डिस्कशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली फिर भी वो ये ब्लंडर करेंगे। जब हम जितनी भी पॉडकास्ट में बार बार चीजें शेयर कर रहे हैं, बट दैट्स द पार्ट ऑफ, आई मीन, लाइफ। जब तक आप प्रैक्टिकल ना उसको कर लें तो आपको नहीं, मतलब सुकून नहीं आता किसी को। ये मैंने कहीं भी पढ़ा था कि फोमो उसकी एग्जांपल है कि एक पिज़्ज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला है और उसका आप लास्ट स्लाइस जो है वो मांग रहे हो कि आप मुझे दे दो, क्योंकि अब तो ज़ाहिर बात है सारा जूस निकल चुका है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मार्केट में एंटर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जी, सबसे ज़्यादा आखिरी स्लाइस जो पिज़्ज़ा का होता है उस पे ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और वो बहुत कम ही किस्मत वालों को मिलता है। जी हसन भाई। अच्छा जैन, हम रिवेंज ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यू मस्ट हैव अ प्लान। मतलब कि अभी पिछले दिनों मैंने एक ग्रुप में ट्रेडिंग इसकी एक्सेल शीट जिसमें सारे फॉर्मूलाज लगे वो शेयर किए, जिसमें मैंने मल्टीपल लोगों को बताया कि मल्टीपल एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए और सेल लिमिट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर बुल रन में एंट्री लेना चाह रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव द सेट टारगेट्स। मतलब कि आपके पास टारगेट्स हो कि आपने कहाँ पे एग्जिट्स लेने हैं। अगर आपके पास एग्जिट्स टारगेट नहीं है ना, तो आप कभी भी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। सपोज बिटकॉइन यहाँ से 69,000 पे जाता है, तो अगर आपके पास फर्स्ट सेल टारगेट नहीं है कि मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आप ठीक है नहीं 70 पे जाएगा, नहीं नहीं, आप इस तरह एक एक हज़ार बढ़ाते जाएंगे, तो यू आर नॉट गोइंग, नेवर गोइंग टू सेल एनीथिंग। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट थिंग यू हैव मस्ट हैव अ प्लान और सेट टारगेट। इसके लिए 5 वो हैं। अगर आपने साइकोलॉजी भी कंट्रोल करनी है, फोमो कंट्रोल करना है, आपने ग्रीड फियर कंट्रोल करना है, आपने रिवेंज ट्रेडिंग कंट्रोल करनी है, तो 5 स्टेप्स हैं। मतलब सबसे पहले है कि आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मस्ट बी स्पेसिफिक टू क्रिप्टो। उसके बाद क्या वो मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसको मेजर वगैरह कर सकें। अचीवेबल हो, मतलब कि आप अचीवेबल, आप हर प्रोजेक्ट के पीछे आप 100x 200x के सोचेंगे तो दैट इज़ नॉट अचीवेबल। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें कि अगर लिंक 100x कर सकता है, आई वुड से नो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अचीवेबल। उसके बाद फिर वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब कि अगर आप इस इन्वायरमेंट में है, आप देखते हैं कि ETF का नैरेटिव है, हाफिंग आ रही है, देन गोइंग टू बुल रन, तो इससे बिल्कुल रिलेटिव हो। और उसके बाद क्या है, टाइम बाउंड हो, मतलब कि आपको आप पता होना चाहिए कि किस टाइम पे बिटकॉइन रैली स्टार्ट करता है, ऑल टाइम हाई पे जाता है, आपने किस तरफ एग्जिट करना है। तो ये सारा अगर आप प्लान फोकस्ड रह के एक प्लान्ड जो भी बंदा चलता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है इन दी लॉन्गर केस। ठीक है, आपने बीच में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया है, बल्कि इन्फॉर्मेशन दी है नैरेटिव के वाले से। उस पर हमने अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी और मैंने अपनी रील्स में भी कवर किया हुआ है कि नैरेटिव फॉलो करना क्रिप्टो के अंदर बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन है असैसन से और हसन से, आप दोनों से, कि आने वाले दिनों में जब बुल रन की तरफ हम जा रहे हैं, बिटकॉइन हाविंग आने वाली है, तो इसमें कौन सा नैरेटिव है जिसके ऊपर लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए? मेरे लिहाज से तो एआई का नैरेटिव अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा और कौन से नैरेटिव हैं जो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े स्ट्रांग होंगे? अदनान भाई, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, सबसे पहले टॉप पे तो मैं एआई को रखूंगा। एआई मतलब कि 2026 2027 में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स एआई फील्ड में आएंगी। उसके बाद रिसेंटली हमने देखा कि हर ब्लॉकचेन पे कुछ ना कुछ गेम्स लॉन्च हो रही हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे गेमिंग को ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स आ रही हैं। तो सेकंड इज़ गेमिंग, थर्ड इज़ फॉर मी इज़ रियल वर्ल्ड एसेट्स। मतलब कि अगर आप मुझे कहें कि आप रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं लॉन्ग टर्म में स्किप करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आप बेवकूफ़ हैं। फोर्थ एक नया नैरेटिव आया, आपने देखा होगा कि विच अलाउज द इंटरेक्शन बिटवीन द एआई एंड द रियल वर्ल्ड एसेट्स, दैट इज द डीप इन। मैं कहूंगा कि यूजर से कि वो जाके इसके बारे में रिसर्च करें। डीप इन मुझे लगता है कि वो एआई को शायद बीट कर दे, क्योंकि दैट इज ब्रिजिंग द एआई एंड द रियल वर्ल्ड आप एसेट्स। आरडब्ल्यूए तो की ये बात मेरे तो नहीं कर मुताबिक रहे जो हो? है वो रियल वर्ल्ड चार एसेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? रियल वर्ल्ड एसेट, जी 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 जी, आरडब्ल्यूए उसकी वो एब्रीवेशन है, आरडब्ल्यूए की रियल वर्ल्ड एसेट्स, तो मैं उसकी बात कर ठीक, रहा था। तो सही है, फोर्थ इज फॉर मी इज डीप इन। ठीक है, सही है। असैसिन, आप आपके नजदीक कौन से नैरेटिव टॉप के हैं, टॉप 3 के? एआई, जेड के नैरेटिव और साथ इथेरियम स्केलिंग, बीटा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इथेरियम की स्केलेबिलिटी में आपको हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल एआरबी, ओपी, आईएमएक्स, मैटिक एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो आपने जीके रोलअप्स की बात की है और लेयर 2 सॉल्यूशंस की बात की इथेरियम को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए, आपको पता है कि लेयर 3 सॉल्यूशंस भी आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर? नहीं, आपसे ही सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल, ये लास्ट वीक मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि लेयर 3 के टोकन्स लॉन्च होना शुरू हो गए। इस पे हम अपनी रिसर्च जरूर करेंगे और आप लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप भी अपनी रिसर्च लाजमी करो, क्योंकि जिस तरह लेयर 2 के सोल्यूशन है, जैसे एसएसए ने बताए हैं, ARK, आर्बिट्रियम या आर्बिट्रम जो उसका नाम है, उसी तरह लेयर 3 के सोल्यूशन भी आ गए हैं जो लेयर 2 वाले सोल्यूशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी नाइस डेवलपमेंट इन क्रिप्टो स्पेस एंड वी विल डेफिनेटली बी कीपिंग एन आई ऑन इट। जी, बिल्कुल।
अच्छा, अब हम लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और जो सवालात पूछते हैं, तो एक सवाल जो हमारे पास बहुत कॉमन आता है हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में, तो कोई भी बंदा जब जॉइन करता है तो वो बोलता है हम अपनी ट्रेडिंग फ़ी कितनी आसानी से निकाल लेंगे, कितने टाइम में निकाल सकते हैं और हम कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करें। तो उनको हम क्या कहेंगे? देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो भी आपका पीएनएल है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। ठीक है, मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, यू कैन गो विद 1000 पर ट्रेड, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कभी भी, अगर मेरे पास $1000 है, मैं कभी भी 1000 एक ट्रेड में इन्वेस्ट नहीं करूँगा सिंपली। ठीक है, कि मुझे काफ़ी साल हो गए ट्रेड करते हुए, तो आई वुड नेवर इन्वेस्ट 1000 इन अ सिंगल कॉइन। ठीक है, और अगर मैं एवरेज पीएनएल की बात करूँ, विच आई हैव सीन इन मल्टीपल मंथली शीट्स, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 12% मंथली। और अगर आप बीटीसी बहुत अच्छा, जैसे लास्ट हमने अक्टूबर से देखा कि बहुत अच्छी एक हमें फ्लो मिल रहा है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट 12 to 15%। ठीक है, मतलब कि फिर भी आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यू मस्ट मैनेज रिस्क एंड डाइवर्सिफाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो यू कैन मेक मोर मनी इफ यू, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम प्रॉफिट पहले ही टारगेट पे आपको हो जाता है 10 15 20 25%। दूसरा, लोगों का ये क्वेश्चन यस होता है कि फीस रिकवर नहीं हो रही ट्रेड। अगेन, अगर आप $50 के पोर्टफोलियो से आएंगे और अगर आपका ये माइंडसेट है कि आपने $20 रिकवर करने हैं, फिर अगले $20 अगले महीने की भी बनाने हैं और साथ $10 15 अपने चाय पानी के लिए बनाने हैं, तो आपका ये माइंडसेट गलत है। या तो आप इस माइंडसेट को क्लियर करें या आप ना आए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आप पूछे अपने आप से, क्योंकि ये बच्चे होते हैं या न्यूली ग्रेजुएट होते हैं, क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस रिकवर कर ली है? जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स हैं, नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं की होगी। 5 6 10 साल बाद भी नहीं की होती लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली। क्या आप अपने यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि आपने फ़ी क्यों क्यों मेरी फ़ी रिकवर नहीं हो रही? अगेन, मुझे आपका लॉस, हमें आपका लॉस कराने का ना फ़ायदा है, ठीक है, ना हमें उससे पैसे बनते हैं। क्योंकि अगर होता ना कि बाइनेंस मेरी एक्सचेंज है, आपकी बस ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा के मुझे कमीशन मिल जाएगा। देखिए, प्रॉफिट हो रहा है, आपका प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है, आपका लॉस है। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो दिस। अगर इफ़ यू डोंट लाइक दिस एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, देन डोंट बॉदर। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप, अगेन, हर कोई अपनी औकात का खाता है, इट्स वेरी फेमस थिंग। अगर अब मैं $10 लाख का पोर्टफोलियो रखता हूँ, तो मैं, मुझे अपनी औकात के हिसाब से, मुझे अपने रिस्क के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। अगर आप ये समझते हैं कि $100 लगा के आपने $1000 बनाना है एक ट्रेड में, दैट्स इडियोटिक एंड यू शुड नॉट बी इन क्रिप्टो। पहले तो आप अपने पॉडकास्ट देख लें या कहीं से भी आप फ्री नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अभी मार्केट 52 पे चली गई है, इसका ये मतलब नहीं है यहाँ से 60 पे चली जाएगी। मार्केट यहाँ से 47 48 पे इजीली आएगी। जिन लोगों को बोल बोल के मैंने कहा कि प्रॉफिट नहीं लेंगे, वही कहेंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट नहीं बना। अगेन, बट इट्स योर प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट लिसन एंड यू डोंट अंडरस्टैंड। सो ये बेसिक आपकी क्वेश्चंस होने चाहिए। हाँ, और इसके ऊपर मैं अपना फीडबैक ये देना चाहूंगा कि जब मैंने क्रिप्टो में स्टार्ट किया था ना लर्न करना 2018 में जैन, तो उस वक्त मैं ये देख रहा था कि यार मेरे पास बड़ा नॉलेज है इथेरियम का, मैं बिटकॉइन के चार्ट्स को समझ रहा हूं, मैं टेक्निकल फंडामेंटल्स को समझ रहा हूं, लेकिन यार मेरे से ज्यादा लोगों के पास पैसा है। मेरा एक कजन है, वो कहीं ज्यादा मेरे से पैसे बना रहा है, वो क्रिप्टो के अंदर भी नहीं है। तो उस चीज ने मुझे एक नॉलेज दिया कि यार नॉलेज, सिर्फ नॉलेज होना इज नॉट इनफ फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट? आपके पास ऐसी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं कंटेंट बनाता हूं कि यार मेरी जॉब से भी मेरा पैसा आ रहा है, मैंने 3PL का बिजनेस की सर्विसेज दे रहा हूं, वहां से भी मेरा पैसा आ रहा है, मैं ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाता हूं, वहां से भी मेरा पैसा आ रहा है, मैं मल्टीपल जगहों से पैसा अपना लेके आता हूं। जब मेरे पास पैसा आ जाता है, फिर मैं कहता हूं हाँ, अब मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैं ट्रेडिंग फी भी अफोर्ड कर सकता हूं, मैं कॉइनबेस वालों को मंथली $30 पे कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं वहां से अपनी ट्रेडिंग फी का $0 का मेरी अमाउंट हो जाती है। जब भी मैं कोई परचेजिंग करता हूं, मैं $30 हर महीने कॉइनबेस को पे कर रहा हूं। उसके साथ मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए एक और ऐप है, उसके मैं $10 हर महीने पे कर रहा हूं। और ये मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैंने मल्टीपल जगहों से जो है ना वो मेरे पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग में भी पैसे लगा सकता हूं। मैं क्रिप्टो के अंदर जितने पैसे लगाऊंगा, मसलन मैं एक महीने में अगर $10,000 भी लगाता हूं,
अगर मेरे $10,000 जो है वो $5,000 पे चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो मल्टीपल सोर्सेज है वहां से मेरा पैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स को यही मशवरा दूंगा कि ट्रेडिंग फी का जो आप सोचते हो, अच्छी बात है, आपको सोचना चाहिए, लेकिन आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए मल्टीपल स्ट्रीम्स की तरफ, कि वहां से आपका पैसा आ रहा हो, फिर आप उसको क्रिप्टो के अंदर लगाओ, फिर आपको फायदा ज्यादा है। जैसे असैसिन ने कहा, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो मैं $100 लगाऊंगा वो 1,000 हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। थोड़ी थोड़ी जंप्स लगती हैं, 5%, 10%, 30%, टाइम के साथ आपका पैसा बनता है इसके अंदर। Also, one thing that I और अदनान भी कुछ सिनेरियोज also sorry Hassan, also one thing that I have to add that don't compare yourself with someone else. अगर आपने LPT ब्रेक इवन या $9 पे एग्जिट कर लिया है, किसी ने अगर $15-16 पे रखा हुआ है, लेट इट बी। अगेन वो इसकी होल्डिंग पावर है, आपकी नहीं है। फॉर एग्जांपल अब लोग मेरे से पूछ रहे थे आप LPT होल्ड करें, मैंने कहा यस मैं होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आपके पास 100, 200, 500, $600 का पोर्टफोलियो, यू शुड नॉट होल्ड ट्रेड्स फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेस देन, फॉर एग्जांपल अगर आपका माइंडसेट है ना अपने पैसे बनाने हैं, तो आपके पास $2-3 हज़ार भी हो, मैं आपको नहीं कहूंगा लॉन्ग टर्म करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंड नहीं है, यू शुड कीप कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग, चाहे आपका प्रॉफिट और लॉस, और बी कंसिस्टेंट। बेशक आप पहले ही टीपी पे निकल जाए, बेशक आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में आपको 3% होगा, लेकिन वही आप 100 टाइम्स करें, आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। उसमें आप फैक्टर आउट कर लें, 20-25 ट्रेड आप स्टॉप लॉस पे ही लगा लें, आपके हिट हो जाएंगे, यू विल स्टिल मेक मनी। सो अगेन यू शुड नो व्हाट यू वांट। आपको तो पहला अपना गोल पता होना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप उसको होल्ड करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना, तो आप शॉर्ट टर्म में एग्जिट करें, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें एंड टेक इट, सिंपल। ओके, लास्ट में जैन मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें कि अगर आपने ट्रेडिंग फ़ी का पूछना है तो उसमें जो है वो भी आपकी हो सकती है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक। सपोज अगर आप देखें कि हमने BTC वाज अराउंड 22,000 23,000, हमने कुछ ट्रेड्स दी, उसके बाद विच इंक्लूड्स TRB एज वेल। उसके बाद फिर हमने जो BTC 27,000 में किया, हमने INJ, रून, ठीक है, और इसके अलावा WLD और मल्टीपल टोकन्स बाय करवाए, मतलब, और उसके जाके TP और मल्टीपल एक्स कब हुए हैं? इन दिसंबर, मतलब कि आप आफ्टर कोई 7-8 मंथ्स। तो अगर आपने ट्रेडिंग फी, अब जिन लोगों ने वो होल्ड किया था, दे कैन पे दी ईयरली फी, मतलब कि आप वो एक ही गो में जो है ना ईयरली फी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पॉडकास्ट के बाद सारे पूछें कि कैन यू हैव दिस होल्डिंग पावर, कि आप जो है एक ट्रेड को 8 महीने होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर होल्ड कर सकते हैं देन गो अहेड, अगर नहीं कर सकते देन यू शुड बुक प्रॉफिट, और आप ठीक है एंजॉय करें और थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे अपने पास, वॉलेट से दें फी। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने बाद यू विल सी दैट यू विल बी पेइंग फी बाय द ट्रेडिंग इटसेल्फ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा हसन भाई, और ये आज की जो हमारी डिस्कशन है इस लिहाज से काफ़ी प्रोडक्टिव रही है कि लोग अपना माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, पिछले 1-1.5 महीने में जो मुझे आप लोग से सीखने को मिला है, यही जैसे LPT की जो ट्रेड है, मैंने ली थी, मैंने होल्ड भी की। उसके बाद जब मैंने देखा हमारे डिस्कॉर्ड पोस्ट पे इतनी डिस्कशंस हो रही थी, तो मैंने पहले TP पे ही अपनी 100% सेल लिमिट लगा दी। अब वो सेल हुआ। अब यही अगर 1-1.5 महीने पहले होता तो मैं बहुत अभी अफसरदा होता और सब। बट असैसिन की मुझे बात याद आती है जो उन्होंने पहले भी बोली थी कि मार्केट में 10 और अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहें, और आप क्या कहते हैं, अगर एक आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो 10 आप अवेल भी करेंगे। तो इट्स जस्ट दैट कि यू नो व्हेन टू होल्ड, व्हेन टू सेल, एंड जस्ट बी पेशेंट। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा वाइंड अप किया जैन आपने सारी डिस्कशन को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन सारी डिस्कशन से फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको वो नॉलेज दें जो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। जो जिस तरह से असैसिन आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहे हैं, हसन आपको अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे चीजें चलती हैं। उसके अलावा बाकी टीम मेंबर्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने इसमें कामयाब होना है, और रूल ऑफ ट्रेडिंग इज नेवर लूज योर मनी, ठीक है। आप एक ट्रेड से लूज कर जाएंगे, लेकिन दूसरे ट्रेड से आप पैसे बना लेंगे। तो मार्केट में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसीलिए हमारा डिस्कॉर्ड जो है वो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम मार्केट एनालिसिस भी कर रहे हैं, वहां पे हम मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। और साथ साथ आज जो हमने लॉन्च पूल के हवाले से बात की बाइनेंस की, उसको भी आपने देखना है, उस पर आपने रिसर्च करनी कि लॉन्च पूल है क्या, और बाइनेंस के लॉन्च पूल से जो पिक्सल के ऊपर चल रहा है उससे आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है, सारी रिसर्च आपने करनी है। अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।